हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एन अकेडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज हम बात करने वाले हैं अंबानी फैमिली की और उसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे फैसले की जो शायद अंबानी परिवार को थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा। लेकिन आज हम इन दोनों चीजों को थोड़ा सा पीछे रख के सबसे पहले शुरू करते हैं एक फोटो से। अगर आप हमारे देश में सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं तो आपने अभी तक इस तस्वीर को ना देखा हो, ये हो नहीं सकता। ये तस्वीर है अंबानी फैमिली की अपने प्राइवेट जू की और आज का जो ये पूरा वीडियो है और आज का जो ये पूरा केस है ये उनके उसी प्राइवेट जू वनतारा के ऊपर बेस्ड है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स उठाए हैं जिसको आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि हम जरा आगे बढ़े और समझने की कोशिश करें कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या स्टेप्स उठाए, सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि ये वनतारा जू है क्या। बेसिकली ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उसी प्राइवेट जू की एक इनक्लोजर की फोटो है जिसमें जानवरों को रखा जाता है। आप में से बहुत सारे लोगों को शुरुआत में शायद ये तस्वीर किसी रिजॉर्ट की या फिर किसी ह्यूमन एग्जिस्टेंस की लगी होगी, लेकिन ये एनिमल्स के लिए बनाया गया एक स्पेस है। और जाहिर सी बात है, इसीलिए हमारे देश के और दुनिया के बहुत बड़े बड़े एनिमल इन्फ्लुएंसर्स ने इसको दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन प्राइवेट जू कहा है। प्राइवेट जू क्यों? क्योंकि ये केवल अंबानी फैमिली के द्वारा ओन किया जाता है, ये पब्लिक के लिए ओपन नहीं है। तो बेसिकली अंबानी फैमिली के द्वारा रन किया जाने वाला ये वनतारा जू, जो कि यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल है, इसी को लेके एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी उठती है और इसी कंट्रोवर्सी के कारण सुप्रीम कोर्ट एक बड़ा स्ट्रिक्ट फैसला सुनाती है। चलिए समझते हैं हमारे आज के इस वीडियो में कि ये पूरा मामला क्या है। अगर हम इस मामले के बैकग्राउंड पे जाएं तो जो रिलायंस है वो ओन करता है वनतारा जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर, और जो इसका नाम है रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर, पूरी प्रॉब्लम की शुरुआत भी वहीं से है। तो बेसिकली वनतारा एक प्राइवेट जू है जो अंबानी फैमिली है उसको ओन करती है। तो यहाँ पे आइडिया और कॉन्सेप्ट ये है कि वो एनिमल्स जिनको जरूरत है रेस्क्यू करने की, जो कैप्टिविटी में है या जिनको लोग मार के खा जाएंगे या जिनका शिकार किया जाएगा, उनको वनतारा रेस्क्यू करता है और अपने इस शेल्टर होम में अच्छी तरीके से रखता है और उनको ए ग्रेड फैसिलिटीज देता है, जो कि पूरी दुनिया के एनिमल इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं कि दुनिया में सबसे बेस्ट है। अब इस सिचुएशन में यहाँ पे ये जो वनतारा जू है वो जामनगर गुजरात में सिचुएटेड है और रिसेंटली वहां पे एनिमल्स जो रखे गए हैं उनको लेके कुछ कंट्रोवर्सी सामने आने लगी, स्पेशली एलिफेंट्स को लेके। अब इन्हीं में से एक एलिफेंट थी महादेवी। तो महादेवी एक ऐसी एलिफेंट थी जिसको किसी दूसरे स्टेट में कैप्टिविटी में रखा गया था। वनतारा ने उसको रेस्क्यू किया और वनतारा में जगह दी। अब इस सिचुएशन में ऐसा आरोप लगने लगा कि ये जो तरीका है एनिमल्स को जिस तरह से रेस्क्यू करने का, वो दबाव बनाने का है, जबरदस्ती है, और उसके साथ ही साथ इन एनिमल्स के साथ गलत तरीके का व्यवहार हो रहा है वनतारा में। और इस बात को देखते हुए बहुत सारी पिटीशंस फाइल हो गई सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे ऐसे मामले आने लगे जहां पे वनतारा को लेके केस फाइल होने लगी। अब इस सिचुएशन में जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें तुरंत इंटरवीन किया और अपने कुछ फैसले और कुछ डायरेक्शन सुनाए हैं जो हम आगे देखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इस एक्शन को समझें, हमें कुछ और चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट ने 25 अगस्त 2025 को एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी का गठन किया जो इस मामले की तहकीकात करेगी। नॉर्मली हम ये देखते हैं कि एसआईटी का फॉर्मेशन तब किया जाता है जब मामला बहुत सीरियस हो। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हमारे देश में और भी ऐसी बहुत सारी अथॉरिटीज हैं जो वनतारा का पूरा इवैल्यूएशन कर सकती थी। इस सिचुएशन में एसआईटी बनाने की जरूरत क्या थी? उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो एलिगेशंस लगे हैं, यानी कि जो वनतारा है और अंबानी फैमिली के द्वारा रन किया जाने वाला ये प्राइवेट जू है, उसके ऊपर जो आरोप लगे हैं, उन आरोपों में सेंट्रल जू अथॉरिटी और काइट्स, जिसका मतलब है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज, इन दोनों का हाथ भी बताया गया। और ऐसा बोला गया है कि यहाँ पे कुछ ऐसे मॉनिटरी कंसिडरेशंस भी हो सकते हैं, इसीलिए इन सबको इस इन्वेस्टिगेशन से अलग रखा गया और एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की जो इस मामले की तहकीकात करेगी। अब इस सिचुएशन में कोर्ट ने इस बात को नोट किया कि यहाँ पे जितनी भी पिटीशंस फाइल हुई हैं ये कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस के साथ नहीं आई है। यहाँ पे मेजरली कोट किया गया है कुछ न्यूज आर्टिकल्स को, कुछ एनजीओस की बातों को, कुछ दूसरे लोगों की बातों को। इस सिचुएशन में अगर कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है तो बहुत ज्यादा जरूरत है एक एसआईटी की जो इसका गठन होने के बाद पूरे के पूरे मामले की तह तक जाए, सबूत इकट्ठा करे और उसके बाद इस मामले को आगे कोर्ट के सामने पेश करे। अब यहीं पे मैं आपका नजर लेके जाना चाहता हूं कुछ न्यूज आर्टिकल्स के ऊपर। ये कुछ ऐसे न्यूज आर्टिकल्स हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे ग्लोबली, यानी कि इंडिया में ही नहीं। जब वनतारा अपने जो पूरा पीआर है वो कर रहा था और उसके बाद जब यूट्यूब पे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उसके सारे रील्स और वीडियोस आ रहे थे, बहुत बड़े बड़े लोग वनतारा को विजिट कर रहे थे, उसी समय
इंटरनेशनली इसको कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स थे जो कि कंडेम कर रहे थे। जैसे कि यहां पे आप देख सकते हैं साउथ अफ्रीकन ऑर्गेनाइजेशन ने कंसर्न रेज किया, जो कि ये बताता है कि बहुत बड़े स्केल पे एक्सपोर्ट किया जा रहा है बंतारा को, एनिमल्स को, जो कि सही नहीं दिख रहा है। साथ ही साथ आपको कुछ ऐसा भी लगेगा कि हमारे इंडिया के भी ऐसे कई एक्टिविस्ट थे जिन्होंने ये बोला कि एलिफेंट्स को जिस तरीके से लेके जाया जा रहा है, क्योंकि एलिफेंट्स जो हैं वो बहुत ही ज्यादा मेन अट्रैक्शन है बंतारा का, वो गलत है। और इन्हीं न्यूज आर्टिकल्स के बारे में सुप्रीम कोर्ट बात कर रही थी, क्योंकि ग्लोबल मीडिया भी इसको कवर कर रही थी और ब्लेम लगा रही थी, इसलिए बहुत जरूरी था कि इसमें एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट फॉर्म करती है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। अब ये टीम कौन सी है इसके बारे में भी आप जान लीजिए। हमारे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जो कि एसआईटी के चेयरमैन है, हेड है, उनका नाम है जस्टिस चिलमेश्वर। उसके बाद इसमें सेकंड मेंबर हैं जस्टिस राघवेंद्र चौहान, जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं उत्तराखंड और तेलंगाना हाई कोर्ट के। इसके बाद आते हैं हेमंत आपका नागराले, जो कि फॉर्मर मुंबई के पुलिस कमिश्नर हैं, और उसके साथ ही साथ अनीश गुप्ता, जो कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर हैं, काफी सीनियर ग्रेड के। उन 4 लोगों की एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है जो इस मामले की पूरी तहकीकात करेगी और जड़ में जाके देखेगी कि एक्चुअल में बंतारा में चल क्या रहा है। अब इस सिचुएशन में एक मैंडेट भी आया है एसआईटी के लिए कि बेसिकली एसआईटी को किन किन मैटर पे ध्यान देना है। सबसे पहला तो कि जो एक्विजिशन किया गया एनिमल्स का, यानी कि जो एनिमल्स वहां पे लाए गए हैं इंडिया से और बाहर से, उनको किस तरीके से लाया गया है, क्या वहां पे सारे प्रोसेस को फॉलो किया गया है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का ध्यान रखा गया है कि नहीं। साथ ही साथ जो इंटरनेशनली इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उनको आप अगर लेना चाहते हैं या अपने कैप्टिविटी में रखना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, उसको फॉलो किया गया है कि नहीं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट लॉ और जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, यानी कि अगर कोई पैसे का लेन देन हुआ है तो वो किस इंटेंशन से हुआ है और उसके पीछे की कहानी क्या है, और उसके साथ ही साथ एनिमल्स का जो ओवरऑल ट्रीटमेंट है बंतारा में उसका, इन सारी चीजों के बारे में तहकीकात करने बोला गया है इस एसआईटी को। अब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आता है, वंतारा की तरफ से भी एक रिस्पॉन्स आता है। वंतारा सुप्रीम कोर्ट के इस पूरे फैसले को अटमोस्ट रिगार्ड के साथ एक्सेप्ट करता है। साथ ही साथ वो ये भी बोलता है कि जितने भी ट्रांसपेरेंसी रखी जाएगी वो सब हर तरह की, हर लेवल की ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन किया जाएगा। एनिमल वेलफेयर और लीगल कंप्लायंस को भी फॉलो किया जाएगा, यानी कि उनकी तरफ से पूरा कॉपरेशन रहेगा। उसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि हम एसआईटी को जितना सहयोग हो सके देंगे, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि सर यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो बगैर किसी स्पेकुलेशन के किया जाए, यानी कि उसके ऊपर कोई आरोप ना लगे जब तक कोई फैसला ना आ जाए, ताकि एनिमल्स के बेस्ट इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो यहीं तक का था हमारा अपडेट। अब ये एसआईटी क्या फैसला करती है, एसआईटी को क्या सबूत मिलते हैं फेवर में या अगेंस्ट में, वो हम आपको जल्द बताएंगे। लेकिन आपको इस मसले पे क्या लगता है आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को एंड करने से पहले 2 इंपॉर्टेंट बातें। अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप प्रांजल सिंह अकेडमी को फॉलो नहीं किया है तो उसको फॉलो कर लीजिए। मुझसे जुड़े हुए सारे अपडेट्स, मेरी क्लासेस की पीडीएफ और जुडिशरी के सारे स्टडी मटेरियल्स आपको यही मिलते हैं। साथ ही साथ आप मुझसे यहाँ पे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप एक जुडिशरी एस्पिरेंट हैं तो इस बात को भूलिएगा मत कि अगस्त 28 को हमारा ये ऑफर खत्म हो रहा है, जहां पे हम इंडिया के सभी जुडिशरी एस्पिरेंट्स को इनवाइट कर रहे हैं इंडिया के बेस्ट जुडिशरी प्लेटफॉर्म पे अपनी कोचिंग करने का, अपनी पढ़ाई करने का और अपने जज बनने के सपने को पूरा करने का। इस वक्त अगर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करते हैं तो आपको मिलता है फ्लैट 60% ऑफ और 12 मंथ का एक्सटेंशन। अगर आप इसको इंटरेस्टेड हैं तो आपको मेरा कोड PS का इस्तेमाल करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आप हरियाणा एडीए की तैयारी कर रहे हैं तो इस वक्त मात्र 3000 रुपए में आपको हरियाणा एडीए का सब्सक्रिप्शन मिलता है, जिसमें आप अपना पूरा मैराथन की तरह, यानी कि क्रैश कोर्स में आप पूरे के पूरे इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, और ये वैलिड है केवल 31 अगस्त तक। उसके साथ ही साथ अगर आप कॉम्प्रिहेंसिवली एपीओ, एडीपीओ, एडीपी, जेएलओ, एडीओ की तैयारी करना चाहते हैं तो वो बैच भी हमारे प्लेटफॉर्म पे लाइव है। इसके लिए भी आप मेरे कोड PS का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको ये सब्सक्रिप्शन देगा। साथ ही साथ हमारे 2 सबसे हॉट वैकेंसीज जो कि आने वाले हैं इस वक्त, वो है छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, और इन दोनों की टेस्ट सीरीज इस वक्त अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में आपको मात्र ₹1 में मिल रही है, तो इसको भी ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने अनअकैडमी ऊना को एक्सपीरियंस नहीं किया है तो उसको जरूर जाके कीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अनअकैडमी ने आपकी इस स्टडी प्रिपरेशन, इस एग्जाम प्रिपरेशन के पूरे गेम को ही चेंज कर दिया है। एक नया रिवॉल्यूशन एजुकेशन की दुनिया में, जहां आपकी प्रिपरेशन के लिए है एक डेडिकेटेड AI जो आपको बूस्ट करता है आपकी प्रिपरेशन में और आपको ऐसे इंसाइट देता है जो आपको एग्जाम को क्रैक करवा के ही मानेगा। मिलते हैं आप सभी के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।